बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम जो सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ है साइंस ग्रुप वालों के लिए, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। हमने जो सिलेक्शन की है वीक बच्चा है या जो अच्छा बच्चा है सब के लिए एक जैसी मैंने वीडियो बनाई है कि 1.6 में से लॉन्ग कर ले, वो 2.4 में से लॉन्ग कर रहे, 3.4 में से 4.2, इन सारे क्वेश्चन ये कर लें प्लस रिव्यू कर ले। ये 5वां और छठा क्वेश्चन इसमें से आएगा, ये आप कर लेंगे, आपके इंशाल्लाह ये फुल मार्क्स आ जाएंगे। मैं बताऊंगा क्वेश्चंस आपको, ठीक है। साथ में आपने जो करना है थ्योरम आपने जो करने हैं, थ्योरम आपने करने हैं 12 चैप्टर के, इंशाल्लाह इसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अब मैं बुक की तरफ मूव करता हूँ। पहला चैप्टर यहाँ पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन है बेटा, इसको हमने डेफिनेशन को याद कर लेना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। 1.1 है, इसमें से एक ही क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। इसमें आपके पास रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन है, स्क्वायर की मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। और डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, उसके स्केलर की है डेफिनेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में देखा गया है। उसके अलावा 1.2 में देखें तो दो ही पार्ट आपने करने हैं, 5वां और छठा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके। और छठे क्वेश्चन में हमेशा ए या बी दोनों में से एक पार्ट हमेशा पेपर्स में है, इसको हमेशा आपने करना है क्वेश्चंस को। आगे मूव करते हैं तो आगे हमारे पास चैप्टर 1.3 आता है। तो 1.3 में जो इम्पोर्टेंट बेटा हमारे पास पार्ट्स हैं वह तीसरा क्वेश्चन सारा करना है और चौथा क्वेश्चन शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे 7वां क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। फिर आगे बेटा मूव करते चले जाते हैं 1.4 की तरफ मूव करें। 1.4 में से जो क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आप लॉन्ग के लिए शॉर्ट के लिए देख लें। हमारे बोर्ड में ऐसे भी आता है ए बी का ट्रांसपोर्ट या बी ट्रांसपोर्ट ए ट्रांसपोर्ट अलग भी ये पूछ सकते हैं। बहरहाल यहाँ तक ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास। आगे 1.5 की तरफ मूव करें तो 1.5 में से क्वेश्चन जो पहला पार्ट है ये शॉर्ट के लिए आपने डिटर्मिनेंट लेना है। फिर इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट के लिए आपने क्या सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, ये भी शॉर्ट आ सकता है आपसे, क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं। तो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपको लॉन्ग के लिए बताया था बेटा 1.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 से लेकर 13 तक, 1 से लेकर 8 तक, सॉरी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक आप स्किप कर दें, हमारे बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे, हमारे बोर्ड में ये पूछे जाएंगे। एमसीक्यूज चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज चैप्टर में से आएगा। फिर आगे चलेंगे तो हमारे पास रिव्यू है, रिव्यू को आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर इसको डिस्कस करना। और ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन करने सारे हैं मगर ये मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, ये पेपर में हम देखेंगे हैं। फिर आगे चलें यूनिट नंबर 2 है हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, इसको डिस्कस कर रहा हूँ। पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लें कि डेफिनेशन में हमारे पास क्या पूछेगा, नेचुरल नंबर की पूछ सकता है, होल नंबर की, रैशनल की, इनरैशनल की, ये डेफिनेशन पूछ सकता है। फिर आगे 2.1 अगर मैं पूछूँ आपको बताऊँ कि 2.1 में जो इम्पोर्टेंट है शॉर्ट वो 5वां शॉर्ट है और छठा शॉर्ट है, इसके अलावा कोई शॉर्ट आपने नहीं करना, ठीक है। 2.2 तो बिल्कुल आप छोड़ दें, ये हमने नहीं करना। 2.3 की तरफ आएँ तो 2.3 जो है बेटा वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग, ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग के लिए, ये लॉन्ग, ये लॉन्ग, ये सारे लॉन्ग के लिए। ये जो आखिरी 2 पार्ट है सेकंड और लास्ट है ये शॉर्ट के लिए आपने ज़रूर इसको देख लेना है। फिर आगे अच्छा एक मिसाल भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिसाल मैं छोड़ ना जाऊँ, ये मिसाल पेपर में बहुत दफ़ा आई है, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। और 2.5 की तरफ मूव करें। 2.5 का पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे एमसीक्यू से पूछ सकता है पार्ट, ये भी आपसे एमसीक्यू से पूछ सकता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, इसको भी आपने ज़रूर अंडरस्टैंड करना है, ज़रूर इसको देखना है। और आगे हम मूव करते चले जाते हैं 2.5 की तरफ। 2.5 में क्वेश्चन नंबर
3 है, 4 है, 6 है। ये बेटा शॉर्ट के लिए। और लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तीनों क्वेश्चन को आपने डिस्कस कर लेना, मगर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो पहला और तीसरा है। ठीक है, मगर करने आपने तीनों है। MCQs सारे बुक्स के आपने यहीं से करने, इंशाल्लाह यहीं से आ जाएंगे MCQs। और डेफिनेशन अक्सर बच्चों को मुश्किल लगती है। डेफिनेशन आपने कोशिश करनी है कि जो बुक में दी गई है डेफिनेशन बेटा उसको ही आपने अच्छी तरह कर लेना, तो आपका ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब ये शॉर्ट के लिए आपने तीसरा, और ये जो क्वेश्चन है 4 से लेकर 8 7 तक, ये लॉन्ग के लिए आपने कर लेना है। यहाँ से भी लॉन्ग आएगा। ठीक है, मैंने बताया ना पीछे 1.6 2.4 3.4 4.2 और प्लस रिव्यू, ये रिव्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पेपर पूछे गए हैं। 3 पॉइंट लॉन्ग जो है यूनिट नंबर 3 है लॉगरिथम है बेटा। इसमें हम जो बात करें तो ये हमसे शॉर्ट के हवाले से पूछ सकते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है। और आगे चलें, साइड ऑफ नोटेशन जो हमने बात की ना उसकी, वो आपने देख लेना। अच्छा, 3.2 की तरफ मूव करें। 3.2 का वो आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये आप शॉर्ट के लिए आपने तैयार ज़रूर करना है। ये जो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ लॉगरिथम, इस तीनों 4 जो लॉ हैं इसको भी आपने अच्छी तरह कर लेना। ये भी हमसे लॉन्ग में शायद पूछ ले, आता नहीं है शायद, मैंने तो पेपर में देखा ये दफ़ा पूछ लिया गया था, फिर भी आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है जी, पेपर होता है जी, पेपर में कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, मगर ये मैं वो बता रहा हूँ जो पेपर में आ चुके हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, या इस तरह लिख भी दिया मैंने शॉर्ट। अच्छा जी, अब आगे चलें 3.3 की तरफ मूव करें। 3.3 में बेटा पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 सारे शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है। ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने पेपर में देखा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ गया 3.4, इसके सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्कस कर लेना। ये आप करें या ना करें कोई इशू नहीं है, मगर फिर भी आपने ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेना, ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब रिव्यू आ जाए MCQs बेटा सारे, और इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, मार्क आपने कर लिया होगा। ये नंबर 4 पे चलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द अलजेब्रिक फार्मूलास। इसमें से आपने सबसे पहले डेफिनेशन अलजेब्रा का लेना, पॉलिनोमियल का लेनी है बेटा। ठीक है, इस तरह डेफिनेशन रैशनल एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसका आपने डेफिनेशन का लेनी है। तो आगे 4.1 की तरफ मूव करें, तो 4.1 में हमारे से क्या इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 2.4 में ये क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर बेटा 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 5 में अगर शॉर्ट के लिए भी देखा जाए पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 6 में से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 है। ये मैंने देखे हैं पेपर्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह बेटा आप कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 75 मार्क्स आपको गेन करने में कोई नहीं रोक सकता है, अल्लाह के करम और फजल से। लो जी, चैप्टर नंबर 4 आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने लॉन्ग के लिए आपको सिलेक्शन दी है, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपने कर लेने, मगर इसमें चौथा 5वां 6ठा, ठीक है, और 10वां 12वां ये चैप्टर क्वेश्चन आपने बहुत अच्छी तरह कर लेना है। 14वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार कर लेना है। ठीक है जी, ये इसमें से दोनों पार्ट बहुत अहम है। अब आगे मूव करते हैं। 4.3 जो है ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये सारे क्वेश्चन बेटा आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है। ठीक है, उम्मीद है बेटा आपको समझ भी आ रही होगी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। आगे चलते हैं 4.4, ये भी बेटा शॉर्ट के लिए है। कौन सा पार्ट है, पहला पार्ट दूसरा तीसरा, और ये जो 5वां पार्ट है 6ठा पार्ट है ये बेटा लॉन्ग के लिए है। मैंने आपको बताया था कि पेयर बनाया था, 5 और 6 का पेयर बनाया था। ये 7वें पेयर में 7वां जो क्वेश्चन होगा उसमें से इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर जी। अच्छा, अब आगे चलें। सॉरी, ये 4 चैप्टर जो पेयर बनाना 4 चैप्टर उसमें से आ सकता है। अब ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू आ गया, क्या था, तीसरा चौथा और साथ में 5वां 6ठा 7वां 8वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें 8वें में से ये क्वेश्चन जो है ना दूसरा, ये बहुत पेपर में है, आपने करना सारे हैं, मगर इसको बहुत अच्छी तरह आपने कर लेना है। सॉरी, और इस क्वेश्चन को भी पेपर में देखा है। ठीक है जी, इसमें इतना ही देखा, इसको मैंने करना था हाईलाइट, सॉरी मैं इसको कर बैठा, इसको देखा गया पेपर में बहुत दफ़ा, ये पेपर में आया हुआ है। सारे क्वेश्चन आपने डिस्कस करने हैं, इसको अच्छे से करने हैं प्रैक्टिस। ले जी, यूनिट नंबर 5 की तरफ चलें तो ये क्या हमारे पास है क्वेश्चन, ये फैक्टराइजेशन है जी। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जांपल है हमारे पास शॉर्ट के लिए,
पेपर में देखा गया है इस क्वेश्चन को भी। और इसमें देखें ये सारे क्वेश्चन मैंने मार्क कर किए हुए हैं, पहला चौथा ये आपने देख लेना, करने सारे हैं। और तीसरे पार्ट में पहला क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में तीसरा पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, इसको अच्छी तरह कर लेना है सारे इंपॉर्टेंट, मगर ये इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है, ठीक है जी। ओके जी बेटा, अब आगे मूव करते हैं क्योंकि हम गेस्ट पेपर हमने आपके लिए तैयार कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतरी हो जाए। और 5.2 है, इसको आप कर लें ना कर लें कोई इशू नहीं है। अगर करेंगे तो इसमें से आपने 2 पार्ट और 3 पार्ट कर लेना है। ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे तरह आपने इसको कर लेना है, ठीक है जी। ये 4.5 आ गया, इसमें से आप बेटा पहले 3 क्वेश्चन आप अच्छी तरह कर लें, आपके ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। लॉन्ग अगर आएँ तो यहाँ से 5वें से ये कंप्लीट आते हैं, ठीक है जी। 5.4 छोड़ दें, आप स्किप कर लें। इसकी रिव्यू है, मिस एग्जांपल्स हैं, वो आपने अच्छी तरह कर लेनी है। एमसीक्यूज को अच्छी तरह, और डेफिनेशन आपने बुक के पीछे वाली अच्छी तरह कर लेनी है। अलजेब्रिक क्या है जी, हमारे पास 6 चैप्टर है जी। तो इसमें हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में जो शॉर्ट हमारे पास बेटा आते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6.1 है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पहला ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हमेशा आए हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। और इस तरह का ये पेयर जो है क्वेश्चन नंबर 5-4 है, वो भी पहले में एस मालूम करना है, यहाँ पे एस मालूम करना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। शॉर्ट के वाले से बात करूँ आपको, लॉन्ग मैंने बता दिया आपको 4 चैप्टर तक, वो आपने अच्छी तरह कर लेना है। ये शॉर्ट के लिए 6.2 पहले 3 क्वेश्चन अच्छी तरह बेटा आपने डिस्कस कर लेने हैं जी। आगे जी बेटा, अब हमने रिव्यू जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी आपने एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह पढ़ लेना है। और इसी तरह इसकी जो हम डेफिनेशन है बेटा, कोशिश यही करें कि डेफिनेशन जो बुक के पीछे है वो अच्छी तरह अपने अंडरस्टैंड कर लें, तो इंशाल्लाह उसी में से डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो जाएगी। तीसरा पार्ट जो है मोस्ट बच्चों को अक्सर मुश्किल लगता है, उसकी तरफ मैं मूव कर रहा हूँ कि तीसरे पार्ट को आपने कैसे करना है। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वलिटी। इसमें आपके पास डेफिनेशन आपने लीनियर इक्वेशन की दे लेना है, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट है आपके पास। और आगे हमने इस तरह मूव करते चले जाना है कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन एग्जांपल ये देखिए ये पेपर्स के अंदर चेक आपने कर लीजिएगा, पूछे या ना पूछे आपने चेक ज़रूर करना है। और इसका ये क्वेश्चन शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, और लॉन्ग आपको बता दिए 4, मगर अगर लॉन्ग आप चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैं करूं तो बेटा यहाँ से आप कोई भी यहाँ से लॉन्ग को सिलेक्ट कर सकते हैं पहले पार्ट, मगर ये जो नीचे वाला पार्ट है ये शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ओके जी, अब आगे मूव करते हैं बेटा। एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है बेटा, इसको आपने याद कर लेना है, ये पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्जांपल है ये वाली, इसको देख लेना है आपने, ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, ये एग्जांपल पेपर में आई है, ये एग्जांपल पेपर में आई है, तो इसको अच्छी तरह कर लेना। एक क्वेश्चन तो मस्ट इस तरह का ज़रूर आएगा। ये दूसरा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 7.2 का, इसको अच्छी तरह आपने देख लेना है, अच्छी तरह से वो करना है, ठीक है जी। ओके, अब 7.3 जो है बेटा, ये भी आपने क्वेश्चन अच्छी तरह करना है। ये इसमें से लॉन्ग आ सकता है इस पार्ट में से, ठीक है जी, इस पास में से लॉन्ग आ सकता है। जो क्वेश्चन जो 6 होगा उसमें से ये पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, आपको इसी वीडियो चाहिए तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रब्ते के लिए इंशाल्लाह नंबर में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो फिर जो भी इसकी मुआवजा होगा तो वो आपसे इनसे डिस्कस कर लिया जाएगा, फिर मुझे पर वीडियो आप डिस्कस मुझे दे दीजिएगा, ठीक है, जो भी आपसे बात होगी। बहरहाल इसमें जो क्वेश्चन है ना मेरे पास जो 43 पेज में 143, इसमें ये जो एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये पूछ लगता है आपसे ना तीसरे पार्ट के अंदर, जो आपका दूसरा तीसरा हो गया और दूसरा तीसरा चौथे पार्ट के अंदर, सॉरी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह कर लीजिएगा। एमसीक्यू सब कुछ ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तीसरा ये पार्ट, ये चौथा, पांचवा और छठा पार्ट, इसको आपने अच्छी तरह इसको कर लीजिएगा। और डेफिनेशन आपके साथ साथ बता रहा हूँ कि बुक के जो पीछे है उसको अच्छी तरह करें। यू नंबर 8 है बेटे, इसको आपने अच्छी तरह करना है चैप्टर्स को। तो इसमें क्या क्या है, 8.1 की बात करें, ये जो ग्राफ वाले हैं इसको तो आपने थोड़ा सा साइड पे कर देने हैं। तो आपने इसमें 8.1 की अगर बात करें तो 8.1 के अंदर आपने जो डिस्कशन करनी है बेटा, वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हर दफ़ा क्वेश्चन 4 जो है पेपर में आएगा, MC की वैल्यू फाइंड करें, और साथ में ये नीचे वाला, ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है।
ओके, अब आगे चलें 8.2 की तरफ मूव करें। 8.2 में क्या है, डेफिनेशन बता रहा हूँ बार बार आपको, बुक के पीछे से है, अच्छी तरह कर लीजिएगा। ये जो फ़ारेन और सेल्सियस फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन आप देख लें, ये भी मैंने देखा है पेपर में, कभी कभी से मुराद क्या, ये पूछ ही लेता है, फर्स्ट टाइम ना सेकंड टाइम ये क्वेश्चन आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी अच्छी तरह लेफ्ट नहीं करना। 8.2 है, उसमें से क्वेश्चन नंबर बेटा ये है हमारे पास 4 का, ये तीसरा पार्ट, दूसरा, पहला, और ये था तीसरा, चौथा पार्ट। अच्छी तरह कर लेना, कोई प्रॉब्लम हुई मैं वीडियो भी बना के आपको अपलोड कर दूंगा। इसी तरह MCQs आपके नहीं करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, सब चीज़ें आपने करने हैं। इसमें आपने ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम इसमें चैप्टर में देखें, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसमें बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उसको निशान लगा लेते हैं। इसमें ये जो 9.1 है बेटा, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट 1 है, तो हमने दोनों को जी बेटे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला, ये आपने डिस्कस कर लिया आपसे। अच्छा, फिर आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे पास 9.2 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फेडरल वालों के लिए, सरगोदा बोर्ड वालों के लिए या दूसरे पंजाब वालों के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने इसको नहीं करना, मगर फेडरल बोर्ड वाले ये अच्छी तरह कर लें, ये लॉन्ग क्वेश्चन उनका आता है। ठीक है जी, हमारा जो पीछे 9.1 बताया वही आपने डिस्कस कर लेनी है। ओके जी, अब ये 9.3 है, तो ये भी आपने पहला पार्ट ही इसको अच्छी तरह कर लेना है। MCQs बेटा सबके करने हैं, और डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी तरह करना, ये क्वेश्चन भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करें, तो 10 के अंदर ये जो हमारे पास अब आ रही है, इसमें आपने अच्छी तरह ना, ये जो पहली आपके पास बन जाए, अगर ये थ्योरम है, इस थ्योरम में से आपने अच्छी तरह ना ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से MCQs बन सकती हैं या डेफिनेशन बन सकती है। क्लियर हो गया। इस 10 चैप्टर में आपने जो थ्योरम है इसकी आपने क्या याद करनी है, जस्ट इसकी जो ऊपर जो लिखी है ना ये स्टेटमेंट, ये आपने अच्छी तरह पढ़ लेनी है, इससे MCQs बन सकते हैं आपके। ठीक है जी, या शॉर्ट डेफिनेशन बन सकती हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे जो एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है, बहुत ही अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है जी, फिर आगे हम मूव करते हैं जी। 11 चैप्टर है हमारे पास, पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल है हमारे पास। इसी का भी वही चीज़ें हैं कि जो इसकी स्टेटमेंट, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, याद कर लेना है। डेफिनेशन या MCQs में वो आपसे पूछ सकते हैं, इस तरह की जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है जी, और इसकी जी ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे क्वेश्चन शॉर्ट के लिए, ठीक है, शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और ये वाला। ठीक है जी, अच्छी तरह इसको कर लेना है आपने, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। डेफिनेशन बेटा जो इसमें भी लिखी हुई है वो आपने भी कर लेनी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12, ये चैप्टर नंबर 12 आपके लिए कंपलसरी है लॉन्ग, ये करना ही करना है। इसमें 6 हमारे पास है। पहला हमारे पास ये है थ्योरम, ठीक है जी, सेकंड ये दोनों सेम है, ठीक है, और इस तरह तीसरा थ्योरम हमारे पास आ गया, चौथा थ्योरम हमारे पास आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आते ही आता है पेपर्स में, ये आपने अच्छी तरह इसको कर लेना है जी। ठीक है जी, और यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया, ये 6 तक। ठीक है जी, यहाँ तक मुकम्मल। और इसकी रिव्यू की तरफ आ जाए भाई, रिव्यू में सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरह कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आपको से पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, डेफिनेशंस ये लिखी है, इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है। MCQs तो बेटा आपने करते रहना है। 13 चैप्टर जी, लें जी 13 चैप्टर, इसी की वजह स्टेटमेंट आपने याद कर लेनी है MCQs के लिए या शॉर्ट डेफिनेशन के लिए। और इसकी रिव्यू की अगर बात करें, रिव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा बेटा MCQs और डेफिनेशन आपको पता है। रेशो की डेफिनेशन तो आपने करनी ही करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। LCM HCF की डेफिनेशन करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी का बेटा आपने ये स्टेटमेंट याद कर लेने, स्टेटमेंट से आपके इंशाल्लाह पेपर्स में आ जाएंगे क्वेश्चंस कुछ ना कुछ। अच्छा जी, इसकी आप एग्जांपल जो है, ये जो रिव्यू है इसकी, ये रेशो सारी, ये डेफिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों
3, 4, 5 एंड 6 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी जो पार्ट है उसके लिए ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आप दूसरा, तीसरा, चौथा जो शॉर्ट के लिए होता है वो इस चैप्टर में से आएगा। 15 चैप्टर है ये स्टेटमेंट MCQs के लिए। और याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखेंगे आपने बहुत ही अच्छी तरह इसको क्वेश्चन को करनी है। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, ये वाला और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है। ठीक है जी, आगे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ये भी हमने देखे पेपर्स के अंदर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन, ये भी आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है। अब हम लास्ट मराहिल पे हैं, 16 चैप्टर है, इसको आपने स्टेटमेंट वाले और डेफिनेशन जो है इसको अच्छे से कर लेना। ये स्टेटमेंट याद कर लेनी है, थ्योरम की है, इसे MCQs के लिए बेटा बहुत ही अच्छी तरह कर लेना है। लें जी, हमारा वाइंड अप हो गया लेक्चर। आखिरी बात कि ये क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से हम बात की है। 17 चैप्टर है, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं, तो आप भी इसको छोड़ दीजिएगा बेटा। कोई भी आपको इसमें समझ ना आ रही हो तो आप ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से गेस्ट चाहिए आपको या इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता करते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।